क्या मैं यीशु से मोहब्बत रखता हूं? तो यूहन्ना की इंजील निकालिए जल्दी से। यीशु क्या कहता है? जो मुझसे प्यार करता है उसका सबूत क्या है? सुनना चाहते हैं? सबूत क्या है? यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 14वां बाब, कौन सा? और उसकी आयत नंबर है 15वीं आयत। क्या लिखा? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। क्या करोगे? तो क्या करोगे? मेरे अजीजों, मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? एविडेंस क्या है यीशु से प्यार करने का? क्या आप लफ्जों से यीशु से प्यार करते हैं सिर्फ? क्या आप दिल से प्यार करते हैं? एक सुनिए, एक बच्चा अपने मां बाप को कहता मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन वो अपने मां बाप का हुक्म नहीं मानता, तो क्या वो उससे प्यार करता है? कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? वो कहता मैं अपने मां बाप से प्यार करता हूं, लेकिन अगर वो हुक्म नहीं मानता तो वो प्यार नहीं करता। प्यार के लिए लफ्ज काफी नहीं होते। प्यार के लिए अमल करना पड़ता है। आपके लफ्ज ही रहेंगे अगर आप अमल नहीं करेंगे। और कलाम में कितना खूबसूरत लिखा हुआ है कि ये लोग होठों से तो मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन दिल मुझसे दूर है। लफ्ज खाली मायने नहीं रखते, लफ्जों के साथ प्रैक्टिकल लाइफ का होना बहुत जरूरी है। एक मां बाप से बच्चा कहता मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन वो उसका कहना नहीं मानता, वो नकली प्यार करता है। उसके लफ्जों में वो ताकत नहीं होगी। याद रखिए, गौर से सुने, यीशु मसीह सिंपल अपने शागिर्दों से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। अगर आप सुनिए, अगर आप सिर्फ लफ्जों के जरिए से मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत कोलैप्स हो जाएगी। अगर आप किसी को कहते मैं आपसे प्यार करता हूं, उस पे मुश्किल आई है, आपने उसका साथ नहीं दिया, आपकी मोहब्बत झूठी साबित होगी। मोहब्बत लफ्ज नहीं मांगती, मोहब्बत कमिटमेंट का नाम है। आज रात कितने बच्चे हैं जो शायद अपने मां बाप से कहते हैं, लफ्जों से तो प्यार करते हैं, लेकिन दिल से वो अपने मां बाप की कदर नहीं करते। और दिल से शायद वो अपने मां बाप से राजी नहीं है। यीशु मसीह शागिर्दों को कह रहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। तुम्हारी जिंदगी के अंदर अमल नजर आना चाहिए, दुआ नजर आनी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, पाकीज़गी नजर आनी चाहिए। लफ्जों से खाली बात नहीं बनेगी। और लफ्ज आप जितने मर्जी अच्छे बोल लें किसी के लिए, हाँ ऐसे ही है ना,
लफ्ज आप किसी के लिए कितने भी अच्छे बोल लें, लेकिन जब हुक्म मानने की बारी आएगी, आपके दिल को कुछ होगा, तब ही हकीकी मोहब्बत शुरू होगी। अगर आप किसी का कहना नहीं मानते, हुक्म नहीं मानते, किसी के कहे पर नहीं चलते, आप उससे प्यार नहीं करते, याद रखिए यीशु मसीह ऐसे ही कह रहा है। आज रात कितने लोग हैं, जब मैंने पहले कहा यीशु मसीह ने क्या हमें सिखाया, क्या उसके हुक्म है, अपने दुश्मनों से अपनी मानद मोहब्बत रखना। हम में से बहुत से लोग हैं जो प्रैक्टिकली लाइफ में एक दूसरे के दुश्मन हैं अंदर से, और हम एक दूसरे का शायद बुरा चाह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर क्या है, वो कह रहा है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तब तुम मेरे शागिर्द भी ठहरोगे और मुझसे मोहब्बत भी शो करोगे। कितने लोग हैं आज रात जो सिर्फ बातों से मोहब्बत शो करते हैं। मैं आपको बताऊं मेरी बहनों, मेरे बेटों, मेरी माओं, मेरे दोस्तों, मित्रों, सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और सच्ची मोहब्बत यीशु ने करके दिखाई। और यीशु मसीह ने क्या किया कि अपनी जान सलीब पर देकर दिखाई। ये हकीकी मोहब्बत है। आप उससे कभी प्यार नहीं करते जिसके लिए आप कुछ कॉस्ट ना कर सकें। आप शायद झूठ बोलते हैं बड़ी दफा। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप उसके लिए अपना कीमती टाइम निकालेंगे, आप उस पर पैसा खर्च करेंगे, आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसका कहा मानेंगे, आप उसके कहे पर चलेंगे, जो वो कहेगा आप करके दिखाएंगे। और जब आप वो कहेंगे सब कुछ, तो क्या होगा कि जो कुछ जिसका आप कहा मान रहे हैं, वो आपके लिए सब कुछ करेगा जो आप चाहते हैं। आज रात मैं आपको बताऊं, आप जो कुछ भी चाह रहे हैं, अगर आपने यीशु का कहना माना शुरू कर दिया, आपके लिए वो सब कुछ हो जाएगा जिसके लिए आप सालों से लगे हुए हैं, शायद 20 साल से लगे हुए हैं, शायद 10 साल से लगे हुए हैं। आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हमें फार्मूला बता रहे हैं, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा जिसकी तुम ख्वाहिश कर रहे हो। आमीन। यहां पर मोहब्बत लफ्जों का नाम नहीं है। दूसरा पॉइंट, मोहब्बत फर्माबरदारी मांगती है। क्या मांगती है? मोहब्बत को और फर्माबरदारी को हम जुदा नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? बोलिए ना जरा सारे। मोहब्बत और हम जुदा नहीं कर सकते। जैसे ये व्हाइट कीज हैं कीबोर्ड की और ब्लैक हैं, इनको हम अलहदा नहीं ना कर सकते। इसके बगैर ये बजेगा ही नहीं। अगर ब्लैक होंगी तो अगर व्हाइट ना हुई तो फिर भी काम नहीं बनेगा। अगर मोहब्बत है तो फरमाबरदारी का होना लाजम होगा। अगर हम कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं, अगर हम माफ नहीं करते, अगर हम सच नहीं बोलते, अगर हम झूठ बोलते हैं, हम यीशु से प्यार नहीं करते। अगर हम गालियां बकते हैं, कितने लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, शायद वो हर रोज गालियां भी निकालते हैं और मंगल को और इतवार को गीत भी गाते हैं ऊंची ऊंची आवाज में। आपकी जिंदगी के अंदर यीशु की मोहब्बत नहीं है। कितने लोग हैं जो हर रोज फिल्में और ड्रामे देखते हैं और वो कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर यीशु की मोहब्बत नहीं है। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी बदी है जो उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, वो यीशु से प्यार नहीं करते।
यीशु मसीह हमें आजिज़ करता है, यीशु हमें हलीम करता है। मैं आपको बताऊं, यीशु की मोहब्बत ऊंची दुआ के अंदर नहीं है। जो यीशु से प्यार करता है वो हलीम होगा, आजिज़ होगा, फरोतन होगा, माफ़ करने वाला होगा, दुश्मनों से भी प्यार करेगा, किसी का बुरा नहीं चाहेगा उसको। इधर देखिए, मैं आपको बताऊं, आप जब यीशु के साथ चलेंगे, शायद आर्जी तौर पर आपको गाठा महसूस हो, लेकिन हमेशा के लिए आपको फायदा हो जाएगा, हमेशा के लिए आपको फायदा। इधर देखिए, यीशु के हुक्मों पर चलने के लिए आर्जी तौर पर दुख जरूर आएंगे, लेकिन अब्दी जो खुशी आएगी वो बयान से बाहर होगी, बयान से बाहर होगी। यीशु यहां पर हमें एक क्या दे रहे हैं? यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या करना है? तुमने मेरे क्या करना है? हुक्मों पर। बातें करने वाला अच्छा लगता है कि काम करने वाला अच्छा लगता है? बोलिए ना जरा। कई कहते नहीं, गल्ला ना ही पला पकाना, कुछ करके भी तो बहाना। कई लोग हैं सिर्फ बातों से शो करते हैं, अमली जिंदगी कोई नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ कोई नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ, मैं आपको बताऊं, अगर आपकी जिंदगी प्रैक्टिकल होगी, आपकी जिंदगी फलदार होगी, आपकी जिंदगी बाबरकत होगी, आपकी जिंदगी दूसरों से डिफरेंट होगी, आपकी जिंदगी के अंदर खुशी होगी। दूसरे रो रहे होंगे, आप हंस रहे होंगे, दूसरे क्या मातम करते होंगे, आप खुशी मनाते होंगे, दूसरे लोग परेशान होंगे, खुदा आपको शादमानी देगा, आपको खुशी देगा। यीशु से मोहब्बत। तीसरा पॉइंट, यीशु से मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। क्या मांगती है? हाँ, क्या मांगती है? कुर्बानी। कितना आसान लफ्ज है, कुर्बानी, आसानी। क्या कुर्बानी? पहले कुर्बानी, फिर आसानी पैदा हो जाएगी। कितने लोग हैं जो कुर्बानी देना, कुर्बानी का मतलब क्या है? क्या होना भला? कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी का मतलब खत्म होना, कुर्बानी का मतलब ज़िबा होना, कुर्बानी का मतलब दर्द, कुर्बानी का मतलब ऐसे ही है ना। क्या है कुर्बानी का मतलब? कुर्बानी का मतलब क्या है? बोलिए ना जरा। कुर्बान होना, और हर बंदा कुर्बान नहीं होना चाहता। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे, क्या करे? कुर्बानी दे अपनी, हमें, और अपनी सलीब उठाए। क्या करे? किसकी सलीब उठाए? सलीब। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा सलीब पहनो, यीशु मसीह ने कहा सलीब उठाओ। सलीब सारे पहन सकते हैं, लेकिन सलीब हर बंदा नहीं उठा सकता। पहन सारे ही सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकता। उठाने में क्या होगा? हाँ, दर्द लगे, बोझ होगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते अपनी सलीब उठाओ। यीशु से मोहब्बत रखना आसान नहीं है, ऐसा ही है। हाँ, इधर देखिए क्या होगा, आपको तन्हाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक नौजवान था, वो यीशु पर ईमान ले आया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वो यीशु पर ईमान ले आया, लेकिन चर्च, इधर देखिए, लेकिन चर्च उससे 20 किलोमीटर दूर था। 20 किलोमीटर दूर था। उसके पास घर के अंदर पैसा भी नहीं होता था। हर इतवार
ना पैसा था, ना बाइक थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना कोई ले जाने वाला था। हर इतवार वो 20 किलोमीटर सफर करता था। किसी ने उसको पूछा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, किसी ने उससे पूछा, तू यहां क्यों आता है चर्च में? उसने बोला, इधर देखो, उसने बोला, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, मैं उसके लिए 20 किलोमीटर चल नहीं सकता। यीशु ने मेरे लिए, मैं उसके लिए। आप अंदाजा करेंगे, आज वो बंदा, उसके पास अपने जहाज है। आप अंदाजा करेंगे, उसके पास अपने जहाज है, उस बंदे के पास आज। कुर्बानी आसानी, कुर्बानी आसानी। कुर्बानी नहीं जो देगा उसके लिए कभी आसानी नहीं होगी। कुर्बानी आसानी लाती है जिंदगी में। अगर आज रात मैं आपसे पूछूं, सबसे, किसी की तरफ नहीं दे, आपने यीशु के लिए कौन सी कुर्बानी दी है, तो शायद बहुत से लोग हैं जिनके हाथ नीचे हों। शायद बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी की, अपने पैसे की भी कुर्बानी नहीं देते, अपने वक्त की कुर्बानी भी नहीं देते। शायद वो बातों से पला बना रहे हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी फलदार नहीं है। वो बच्चा जो 20 किलोमीटर हर संडे, किसी ने उसको चर्च में पूछा, तू यहाँ पर क्या करने आता है? उसने कहा, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया, क्या मैं 20 किलोमीटर। और आज उसके पास अपने जहाज है, और उस बंदे को मिलने के लिए 3 साल पहले बुकिंग करना पड़ती है। और उसने कहा, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया। कुर्बानी आसानी लाती है। कुर्बानी देना सीखें, अपने दिल की कुर्बानी दें, अपने वक्त की कुर्बानी दें, अपने पैसे की कुर्बानी दें, अपनी दुआ की कुर्बानी दें, अपने वक्त को चर्च में आकर कुर्बान करें, चर्च में आकर दुआ किया करें, रातों को उठकर दुआ किया करें, रातों को सोते वक्त दुआ किया। आपने अगर कुर्बानी देना शुरू कर दी, आपकी जिंदगी में सानियां कोई भी नहीं रोक सकता। और कुर्बानी देना क्या है? हाँ, बोलिए ना जरा, मुश्किल है। मिलके बोलिए, कुर्बानी आसानी लाती है। कौन सी चीज? हाँ, तो हम क्या, हम सिर्फ यीशु से क्या है? हम में से कितने लोग हैं जो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है? कुर्बानी, याद रखिए, आसानियां लाती हैं। और सुनिए, यीशु से जो मोहब्बत करते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। उसकी पुरानी आदतें खत्म हो जाती हैं, उसकी पुरानी सोचें खत्म हो जाती हैं, उसका दिल नरम हो जाता है, उसके दिल में गुनाह से नफरत हो जाती है, उसको बदी से नफरत होती है, और वो खुदा की हजूरी का प्यासा हो जाता है। आज रात कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु के लिए कुर्बानी नहीं दी, इसीलिए ज़िंदगी में आसानी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इधर देखिए, इधर देखो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे दोस्तों, खूबसूरत प्यारे लोगों, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कुर्बानी देना क्या है? हाँ, इब्राहिम के लिए ऊंट देना भी आसान था, बैल देना भी आसान था, बेटा देना मुश्किल था। बेटा देना, खुदा भी मुश्किल चीज आपसे मांगता है। जिस चीज से आप प्यार करते हैं वही खुदा आपसे मांगता है। जिस चीज से, जो चीज आपके फायदे की नहीं है वो खुदा के भी फायदे की नहीं है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो सब। जो चीज आपके फायदे की नहीं है
वो खुदा के भी जिस चीज से आप प्यार, इब्राहिम तो अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर आ जा, कुर्बानी खुदा मांग रहा है। आपकी जिंदगी, जमीन पहले क्या मांगेगी? बीज मांगेगी, फिर क्या देगी? हाँ, कैसे देगी? पहले क्या मांगेगी? हाँ, पहले खुदा बोना मांगेगा, फिर खुदा बाबरकत करेगा। हम कभी बाबरकत, खुदा ने कहा कि तू जिससे प्यार करता है। किससे? मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, सुनना चाहते हैं? जहां पर आपको समझाया जाता है और आप वहां पर समझाने के बायस आसानी फील ना करें, आप बोझ फील करें क्या यार इत्थे मैनू थोड़ी सख्ती जी लग रही है। मैं आपको सही बताऊं, इब्लीस चाहेगा कि आप उस जगह से निकल जाए, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में कोई सख्ती आए। इब्लीस कहेगा इथों निकल जा, और किधर चल जा। जहां पर आपको खचाई होगी ना आपकी, वहां से इब्लीस चाहेगा इस चर्च से निकल जा, इस खादम की हुक्मनामा यहां से निकल जा, क्योंकि इब्लीस को पता यहां पर इसके लिए तालीम है और ये यहां से कुछ सीख कर कुछ बन सकता है। तो खुदावंद आपसे क्या मांगता है? बोलिए, कितने लोग हैं जो कुर्बानी देंगे? देखे नहीं एवं ना चुको हाथ, कोई गाली थल्ले रखो, ये आसानी नहीं ना। अगर आप अपनी जिंदगी में ये देखिए, वो बच्चा जो रातों को उठकर पढ़ता है, एग्जाम में उसे कोई भी फेल नहीं कर सकता। कोई कर सकता है? उसको तो इतना दावा होता, वो कहता मेरे पेपर कटा लो भला, मैं फर्स्ट ही होऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसने रातों को जागा है वो। और याद रखिए, कितने लोग हैं जो कुर्बानी देंगे? अगर तुम मेरे हुक्मों पर तो क्या करोगे? कुर्बानी। लफ्जों से नहीं आप बाबरकत हो सकते, खाली गीत गाकर आप बाबरकत नहीं हो सकते, खाली कलाम सुनकर आप बाबरकत नहीं हो सकते। आप थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करेंगे, लेकिन जब आप घर जाएंगे आप फिर वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कलाम पर अमल करना शुरू कर दिया, आप मंडे को भी बाबरकत होंगे, मंगल को भी बाबरकत होंगे, बुध वाले दिन भी बाबरकत होंगे। आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। आमीन।